हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। कार्ड ऑप्शन से मैं क्लोजली दिखा दूंगी, आप इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ करें। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए हमिंग बर्ड, ओके, एंड बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। हमिंग बर्ड। ग्रुप नंबर 2 गोल्डन एग, गोल्डन एग, ओके, एंड बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ग्रुप नंबर 3 एल्क, एंड बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपने हमिंग बर्ड चूज़ की है, ओके। हमिंग बर्ड से हम पॉजिटिविटी देखते हैं, क्यूरियोसिटी देखते हैं। कोई आपको लेकर क्यूरियस है, आप हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, या फिर कोई पर्सन, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जी। हमिंग बर्ड थोड़ी चंचल स्वभाव की होती है। सो इस वीक में मुझे 8 से लेकर 15 फरवरी तक आपकी एनर्जी में थोड़ी इम्पल्सिव आप हो सकती है। जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हो रही है, तो हड़बड़ी में कोई काम ना करें, एब्रप्ट कुछ डिसीजन ना ले, बिकॉज हमिंग बर्ड बहुत चंचल होते हैं। एनर्जी बहुत हाई हो सकती है, ओके, बिकॉज इसकी विंग्स झपकने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। छोटी बर्ड है बट फिर भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेट है इसका। सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कहीं पर ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ कर रही है, फाइनेंशियल मनी रिगार्डिंग, उस जगह पर भी आपको थोड़ी केयरफुल होना है। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। लेट्स सी आपके लिए थोड़ी देखते हैं इस वीक की थीम क्या आ रही है। ग्रुप नंबर 1, ओके, बट वेरी पॉजिटिव एनर्जी। लुक, दिस कार्ड इज फुल ऑफ लाइक रेनबो। कुछ न्यूज़ कम्युनिकेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होंगे। देखते हैं क्या थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 1 8 से लेकर 15 फरवरी 2024 थीम। वन टाइम मूव, मुझे आपके लिए एक वर्ड आ रही है, निगोशिएशन, बैलेंस, ओके। जैसे दो पार्टी के बीच झगड़ा हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, या फिर दो व्यक्ति के बीच जैसे वो यहाँ पर निगोशिएशन हो रही है, निगोशिएट किया जा रही है। कोई मीडिएटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ओके। पास्ट कोई मसला यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है, ओके। ग्रुप नंबर 1 थीम सेकेंड वीक फरवरी 2024 थीम क्या होगी? स्पिरिट, वन टाइम मूव, सडन कोई विलिंगली और अनविलिंगली कुछ ट्रैवल प्लान हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 शॉर्ट डिस्टेंस में, नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस में, ओके। ग्रुप नंबर 1 फरवरी 8 से लेकर 15 फरवरी 2024 थीम वन टाइम मूव, ओके। लेट्स सी, थोड़ी थीम देख लेते हैं, देन मैं थोड़ी टैरो से देखूंगी, एंड में गाइडेंस, ओके। ग्रुप नंबर 1 यो, ओ दिस इज रोमांस, लुक एट दिस, एंड वैलेंटाइन डे का वीक है। सो लेट्स सी, दिस इज वेनस इन टॉरस, रोमांस। सो लव क्यूपिड मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लग रही थी यहाँ पर क्यूरियोसिटी है, कोई बहुत क्यूरियस है, कोई यहाँ पर प्रपोजल या फिर लव ऑफर आ सकते, ओके। इट्स अ वेरी रोमांटिक वे में, ओके। सो दिस इज एक्सट्रीमिज्म, मर्करी इन स्कॉर्पियो, ओके, एंड दिस इज सन इन एरीज, असर्शन। मुझे लग रही है कोई जैसे डर रहा है बोलने में, एंड वो इस डर को भगाएगा। और हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ ईगो क्लैश चल रही थी। मे बी दिस इज ए रोमांटिक पार्टनर। मैं यहाँ पर सिर्फ करियर वर्क फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, अगर रोमांटिक पार्टनर भी है, दिस इज़ लाइक ए क्रिएचर, राइट। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है ये सिचुएशन, ओके। पूरी तरह से डर भाग रही है। मैं एक बात आपको बताती हूँ, स्कॉर्पियो सन इन एरीज एक्सॉल्व मोड पे आई है, एंड स्कॉर्पियो इज़ अ फिक्स साइन, एंड टॉरस ऑल्सो फिक्स साइन। सो यहाँ पर आपकी जो थीम आ रही है वीक का ना, बहुत फिक्स्ड मोडालिटी में आ रही है। इट्स वेरी डिटरमाइंड, वेरी फोकस, वेरी असर्टिव। आप कोई भी, एंड जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पास्ट पर्सन अगर लौट कर आ रही है जिसने एक्सट्रीमिज्म कुछ आपके साथ कैओटिक सिचुएशन क्रिएट करके रखा था, आप ना एकदम अच्छी तरह से अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। ये सबके लिए नहीं है, इवन ये करियर वर्क फील्ड से जुड़ी हो सकती है,
आप वॉरियर की जैसे प्रॉब्लम मसला को सॉल्व कर रही है, वो भय दिखाई नहीं दे रही आपकी इस वीक में। माय गॉड, मतलब रदर आपसे लोग डरे, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं। ओके, दिस इज़ इनिशिएशन बट लुक्स लाइक ए हैंग्ड मैन, बट यहाँ पर लिखा है इनिशिएशन। ओके, एंड चारों तरफ कोकन दिखाई दे रही है जहाँ से बटरफ्लाई निकलेगा, जो हर्मिट मोड होता है। एंड दिस इज़ पे अटेंशन, इनिशिएशन, कोई लेना चाहता है इनिशिएशन। ओके, देखते हैं दिस इज़ यू और अदर पर्सन, बिकॉज आपको अटेंशन देने के लिए कहा जा रही है। ओके ओके, दिस इज़ गाइडेंस। इस हफ्ते में शायद कोई पर्सन और कोई पर्टिकुलर एल्डर और कोई स्पिरिचुअल टीचर, रीडर कोई मदद करेंगे। उनकी रीडिंग आपको मदद कर सकती है इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में। सो मैं शुरू में एक बात बताई थी कि यहाँ पर थोड़ी मार्स की एनर्जी आ रही है ना, सूर्य आ रही है, तो थोड़ी गुस्सा होकर कुछ ना करे, गुस्सा में कुछ डिसीजन ना ले, क्योंकि वो इमोशंस है, हाई इमोशंस है। अगर आप नाराज़ भी है या फिर बहुत तकलीफ़ में है, दोनों इमोशन ही स्टेबल नहीं है, एंड इस दोनों इमोशनल स्टेट में ही डिसीजन नहीं लेना है। सो जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी ने बदतमीज़ी की है, अगर वो कोई माफ़ी मांगने आ रही है तो आप एकदम से उसको एक डिफेंसिव मैकेनिज्म में है, ये भी ठीक नहीं है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रही है पे अटेंशन एंड गाइडेंस। अगर बिकॉज यू आर लाइक ए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स और किंग ऑफ शॉर्ट्स, वेरी लॉजिकल, वेरी बोल्ड। आपकी एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में ना वो वीव दिखाई दे रही है, तो जैसे पर्सन आपको आपकी एनर्जी देखकर ही डर रहा है। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी बाय द वे। एंड यहाँ पर भी मुझे वो आक्रमण एक अटैक करता हुआ नज़र आ रही है। ये बेचारा ड्रैगन डर गई है, इसको देखकर लोग डरते हैं, ड्रैगन डर गई है इस वॉरियर को देखकर। ओके, दिस इज इनिशिएशन। वेट, दो एक वर्ड, look, this is a initiation, so this is significant word और theme for you in this week। कुछ फर्स्ट स्टेप लेना, कुछ एफर्ट्स लगाओ, कुछ बेबी स्टेप्स उठाने के लिए कहा जा रही है। आप ब्रिज को क्रॉस करेंगे, जो भी मनमुटाव है क्रॉस कर जाएगा, बिकॉज दिस इज क्रॉसिंग द ब्रिज, इनिशिएशन एंड दिस इनिशिएशन। जो आप हैंग्ड कंडीशन में ब्रिज क्रॉस नहीं हो रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है मुझे तो प्रमोशन नहीं मिल रही है, बहुत टाइम से हो रही है, या फिर वो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होना चाहिए था, आपने बहुत मांगी, प्यार से मांगी, नहीं हुई। नाउ यू आर वेरी असर्टिव इन दिस वीक कि अगर आपने नहीं दिया तो मैं कंज्यूमर कोर्ट फोरम में जाकर मैं ना आपके अगेंस्ट में कुछ करूँगी। सो यहाँ पर मैं एकदम से वो नेगेटिवली मैं नहीं बता रही हूँ, मतलब आप असर्टिव है। अब अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ यू, जो आगे एफर्ट्स लगाना है किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो रोमांस हो या फिर कोई रिलेशनशिप या फिर करियर वर्क फील्ड, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर लकी टाइम, ग्रुप नंबर 1। दिस लक एंड राइट टाइमिंग, फॉर्चून्स व्हील, दिस इज़ एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्चून, बट दिस इज़ फॉर्चून्स व्हील। ये बहुत कम आते हैं ग्रुप नंबर 1। नंबर 23, दिस इज चेंज, एक ह्यूज चेंज इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं फंबल कर रही थी इस वर्ड को बोलने से पहले, तो इनिशिएशन लेने से पहले आपका स्थिति थोड़ी हेजिटेंट हो सकती है कि करे या ना करे। उसने बोला है मैं जवाब दूंगी, रिस्पॉन्स करूंगी या नहीं, डेफिनेटली आप रिस्पॉन्स करें। दिस इज़ योर टाइम, दिस इज योर लकी टाइम। दिस वीक इस मुझे बहुत लकी नज़र आ रही है कि जहाँ पर भी आप हाथ डालेंगे ना वो काम बनेगी। सो पे अटेंशन, कुछ चीज़ें हैं आपको अटेंशन देने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके बच्चे हैं सो आपको कहा जा रहा है उनकी भी ग्रोथ होंगे। ओके, यहाँ पर अगर वो डर रही है, वो थोड़ी कुछ दिनों से अगर आपको लग रहा है कि वो वरीड है, तो उनसे थोड़ी फ्रेंडली थोड़ी फ्रेंड के जैसे बातचीत कीजिए। एकदम शासक पेरेंट्स हो जाते हैं ना कभी कभी, बहुत क्रिटिकल कभी कभी, कि तुम्हारी फ्रेंड ये कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पा रही हो, तो ऐसे जजमेंटल ना रहे, फ्रेंडली होकर बात कीजिए। पे अटेंशन, मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी मतलब पेरेंट्स है तो यहाँ पर आपको कहा जाए बच्चों के साथ थोड़ी फ्रेंडली यहाँ पर आपको होना है। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मैसेज है, बट दिस इज़ योर लकी टाइम। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, देखते हैं 8 से लेकर 15 फरवरी 2024। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैन यू प्लीज गिव मी 6 कार्ड्स फॉर इट। अब बहुत टाइम से कोकन के मूड में है ग्रुप नंबर 1। वन टाइम नहीं, बी असर्टिव, बी बोल्ड, ये एनर्जी है आपका। ओके ओके, दिस वन, दिस इज योर मास्टर कार्ड, एब्सोल्युटली नंबर 1 कार्ड, मैजिशियन, alchemist, okay, manifestation power,
एंड आपकी टैलेंट यहाँ पर रंग ला रही है, और कभी कभी होते हैं ना चतुरता, क्विक वेट, ओके, प्रेजेंट वेट। देखते हैं क्या आ रही है। बाय द वे यहाँ पर 3 कार्ड आई हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में मैं दिखाती हूँ, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स। मुझे लग रही है कुछ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। अगेन द शॉर्ट्स यार, यहाँ पर भी शॉर्ट्स पकड़ा हुआ है, यहाँ पर भी वीप शॉर्ट्स, हाथ में शॉर्ट्स है, राइट। सो लाइक कुछ ऑब्स्ट्रकल को रिमूव करना, क्लैरिटी आना। ओके, देखते हैं कैरियर वर्क फील्ड में क्या एनर्जी आ रही है। दिस इज एक्चुअली 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। 7 ऑफ वॉन्ड जो लड़ रहा है मैदान में खड़े होकर अपनी चेयर को बचाने के लिए, अपने लिए कोई स्टैंड ले रहा है कैरियर वर्क फील्ड में। दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स, लाइक कुछ ब्लेसिंग्स की ओर जाना। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आपको आपकी इस वीक में हो सकता है कोई फ्रेंड हो, कोई पर्सन हो, आपको कोई सेकेंड जॉब ऑफर वगैरह इससे जुड़ी कुछ बातचीत वगैरह कर सकता है कि अगर तुम्हें इतना यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है तो इस जगह को देखो, या फिर ये फॉर्म फिलअप वगैरह करो। कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना थ्रू फ्रेंड्स, कलीग, बिकॉज आप बहुत लड़ रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कुछ इनजस्टिस हो रही है। बट यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स में एक एंजल है जो मदद करता है, एंजल नहीं, ह्यूमन बींग्स के फिगर में, चाहे वो दोस्त हो या फिर कलीग। बट आपको मैदान छोड़ना नहीं है। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7, आपको मैदान छोड़ने के लिए मना किया जा रहा है, एंड अगर आप पकड़ के रखेंगे सो यू विल गेट समथिंग। ओके, देखते हैं आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड लुक एट दिस 2 एनर्जी, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी इशू यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बहुत एक्सेस हीट जनरेट होना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। मैं फीवर की बात नहीं कर रही हूँ, समटाइम्स आप फील करेंगे अगर आप कोई क्रिस्टल पहनी हुई है ना, तो आप देखेंगे कि बहुत गर्म हो रही है, या फिर बहुत लास्ट कुछ ईयर्स से आपने अगर कोई क्रिस्टल कुछ मेटल में की फॉर्म में पहनी है तो ये बहुत घूम रहे हैं, मतलब बहुत डीके प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, बॉडी बहुत एक्सेस हीट जनरेट कर रही है। ये सिर्फ इस वीक की बात नहीं हो रही है। मुझे थोड़ी 2 एनर्जी जगलिंग प्रोसेस, आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में बहुत मेजर इशू नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ इशू यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है कि आप बहुत ये कर ले या फिर नहीं करें, ये करना उचित है। बहुत थॉट पैटर्न बहुत है, आप सोच बहुत रही है कि इस पेंटाकल को चूज़ करें या फिर इस पेंटाकल को। तो एक क्रॉस रोड में मुझे दिखाई दे रही है। बात से स्पिरिचुअलिटी के या फिर हेल्थ के नहीं है, मेंटली आप एक जगह में क्रॉस रोड में इस वीक में, जहाँ पर आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। बट अपनी हेल्थ पर्टिकुलरली लंग्स का खास ख्याल रखें। ओके, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं आपके लिए। ओह, दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे लग रही है कोई लुक्स लाइक एस ऑफ एस ऑफ कॉइन, बिकॉज 3 ऑफ कॉइन्स को अलग से रखा गया, एस ऑफ कॉइन को अलग से रखा गया है। तो इट लुक्स लाइक ये 4 ऑफ कॉइन्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, बट समहाउ जैसे इसका हेयर जो है 3 ऑफ कॉइन्स में अटकी हुई है। एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रही है आपको और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है लव लाइफ में। आई डोंट नो, दिस 2 इज अ सीयर लव ऑफर है कुछ व्यूअर्स के लिए। दिस इज़ द डेथ एनर्जी, दिस है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बोल रही थी ना, कोकन से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे थोड़ी यहाँ पर रोज़ भी दिखाई दे रही है। सो लव लाइफ में स्पेसिफिक ग्रुप के लिए पास्ट इज रिटर्निंग, कोई पास्ट यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, एंड बाकी के लिए अगर आप पास से कंप्लीट हो चुके हैं, डन। सो यहाँ पर एक ऑफर न्यू एनर्जी में है। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, एस इज हियर, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। एंड दिस पर्सन होल्डिंग ए रोज स्टार, लाइक यू आर द स्टार पर्सन। और हो सकता है आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करिए, एनर्जी इज म्यूचुअल, बिकॉज दिस अ डेथ एनर्जी, कोई 8th हाउस से बाहर आ रही है। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव इन लव लाइफ। गेट रेडी फॉर देन, बी फ्लेक्सिबल। आप बहुत क्रॉस रोड में कर ले ना नहीं करेंगे, और मे बी यू आर वेरी डिफेंसिव। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, 2nd वीक February, 1 टाइम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, काली माँ। ओके, सो एक मैसेज तो आ रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन का ये वीक है। एंड काली माँ को आप जानती ही है कि ये एनर्जेटिक क्लियरिंग लेकर आते हैं, शांत एनर्जी नहीं है। मैं तो शुरू से ही आपकी एनर्जी को बात कर रही हूँ, ओ माय गॉड, कि आपकी एनर्जी से लोग डरे। ओके, वन मोर स्पिरिट।
एंड इमोशनल हीलिंग, मदर मैरी बहुत कंट्राडिक्ट करे एनर्जी, आपकी ये बाहर की एनर्जी है, दिस इज़ लाइक अंदर में आप अथाल जल सागर, दिस इज़ मदर मैरी। और हो सकता है लुक एट दिस, जैसे पहले बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में कोई आपको अप्रोच करे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत कुछ बोल दिया, देन आप रो रही है, जो होता ना कि जब गुस्सा ख़त्म हो जाते हैं देन वो इमोशंस बाहर आते, रियल इमोशंस बाहर आते। मुझे एग्जैक्टली वो मैसेज आई, दिस इज़ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमोशनल हीलिंग, कि मैंने बोल दिया, मेरे मन की भड़ास निकल गई, नाउ आई एम हैप्पी। ओके, मुझे एग्जैक्टली वो मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, बट मदर मैरी एंड काली माँ एक है फेमिनिन, मतलब एक गॉडेस बट इन ए मैस्कुलिन फॉर्म, एंड इट्स वेरी फेमिनिन एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट हीलिंग एनर्जी। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, बहुत ट्विस्ट दिखाई दे रही है स्टोरी में, एनर्जी बहुत चेंज हो रही है एंड रैंडम चेंज हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन ट्रूथ। ओके, मुझे लग रही है यहाँ पर मैस्कुलिन है, दिस इज़ द सैक्रेड मैरिज। ओके, उसके नीचे है सैक्रेड मैरिज। सो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ ऑफर, कुछ प्रपोजल आप एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है गोल्डन एग। लुक दिस कार्ड, बाय द वे इस डेक में और भी डिफरेंट टाइप की एग है, जैसे कॉस्मिक एग है, ब्लैक एग है, दिस इज़ गोल्डन एग, ऑप्शन कार्ड में आई है आपके लिए गोल्डन एग। एंड चारों तरफ कीचड़ है एंड यहाँ पर एक यंत्र दिखाई दे रही है, मतलब जस्ट डिगिंग द सॉइल एंड यू विल गेट डायमंड। अगर आप कुछ खोदेंगे सो यू विल गेट समथिंग। सो यहाँ पर आप कुछ पेशेंस, आपके पेशेंस हो, परसिवियरेंस हो, वो रिवॉर्डेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट द गोल्डन एग एक्चुअल में मीनिंग है इसका इनर जर्नी, हार्ट सॉन्ग, लिसनिंग योर ओन हार्ट सॉन्ग, particularly spiritual journey, because it's a golden egg, this is spirituality, it's a Jupiter's energy, knowledge, wisdom, जहाँ पर आपने हो सकता है बहुत कीचड़ दिखाई दे रही है। सो बहुत ढूंढने के बाद जब कुछ मिलती है जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, दिस इज़ द गोल्डन एग। ओके, देखते हैं क्या मिल रही है आपको इस वीक में, या फिर ये इनर जर्नी है। ग्रुप नंबर 2, 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024, क्या थीम आ रही है। ओके, थैंक यू, फन टाइम। गोल्डन एग के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून जुड़ी है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, या मुझे लग रही है कुछ एक्साइटमेंट कुछ हो रहा है, दिस इज द कार्ड ऑफ सीक्रेट। ओके, आई विल टेक दिस, थैंक यू। थीम देखते हैं ग्रुप नंबर 2, सीक्रेट एंड इनहेरिटेंस, सैटर्न इन स्कॉर्पियो एंड वेनस इन स्कॉर्पियो, बट यहाँ पर तो चीज़ें पब्लिक हो रही है, दिस इज मरकरी इन जेमिनी। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, 8 से लेकर 15 फरवरी 2024, थीम वन टाइम मोर। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, 8 से लेकर 15 फरवरी 2024, थीम, थैंक यू। ओके, दिस वन one time more. सैटर्न एंड स्कॉर्पियो वेरी लाइक मैं जैसे बोल रही थी, जैसे सैटर्न एंड स्कॉर्पियो आइदर अनुराधा या फिर ज्येष्ठा में होगा, राइट। सो इट्स अ वेरी डीप इंटेंस डार्क एनर्जी, दैट्स वाई इनहेरिटेंस कुछ मिट्टी के नीचे है, बहुत सीक्रेट है, can't share, right? एंड बॉटम ऑफ द डेक प्रोटेक्शन कार्ड है। ओके, लेट्स सी आपकी थीम क्या है। ओके, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, मरकरी इन कैप्रिकॉर्न, कोई टीम दिखाई दे रही है और कोई कम्युनिटी। बाय द वे इज गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट। ओके, सो कुछ हार्वेस्ट किया जा रही है, कुछ सीड लगाया जा रही है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, बट इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। मरकरी इन 10th हाउस इज़ वेरी गुड एनर्जी। सो यहाँ पर मुझे 5 सारी कैरियर वर्क फील्ड से जुड़ी कोई पॉजिटिव कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट इस वीक में कर सकते हैं, और कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकती है। सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न बैक टू बैक 10th हाउस की एनर्जी आ रही है, दिस इज कार्ड ऑफ रिचेस।
मनी, वेल्थ एंड कंपेनियनशिप, अच्छी बात है। सेकंड वीक फेवरेट में वैलेंटाइंस का ये वीक है, सो मून इन लिब्रा, दिस इज कंपेनियनशिप। ओके, मुझे आपकी जो मेन थीम नज़र, बिकॉज यहाँ पर सीक्रेट आ रही है। ओके, दिस इज़ द सीक्रेट कार्ड एंड यहाँ पर कंपेनियन, कोई फ्रेंड और कोई सीक्रेट रिलेशनशिप मुझे इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ओके, बिकॉज इनहेरिटेंस वेरी इंटेंस एंड वेरी डार्क, और समटाइम और मे बी यू नो एक कनेक्शन बहुत इंटेंस कनेक्शन है, इंटेंसिटी बहुत हाई है। बट द मर्क्यूरी इन जेमिनी, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है बिकॉज कंपेनियनशिप है। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रॉडकास्टिंग, कुछ पब्लिक होना। बट दिस इज़ लाइक कुछ डेट, मैं इस कार्ड को जब भी देखती हूँ ना मैं बताती हूँ कि डेट अनाउंसमेंट और कोई चीज़ें प्लेटफॉर्म में आना, यू नो, सबकी सामने आना, फ्रंट ऑफ कैमरा आना, सीक्रेट सामने आना, सीक्रेट लीक भी हो सकती है, सीक्रेट यू नो वो होता है ना, कभी कभी वो किसी ने बता दिया, कोई दूसरी पर्सन ने बता दी सीक्रेट। सो यहाँ पर एक जो डीप सीक्रेट थी यहाँ पर यू नो रिवेल होने की एक पॉसिबिलिटी है, किसी का इंटेंशन डिज़ायर हो सकते हैं वो रिवेल हो, बिकॉज इनहेरिटेंस के साथ यहाँ पर एक्साइटमेंट कार्ड है। ओ माई गॉड। ओके, लेट्स सी। सो ट्रेजर हिड, ओ माई गॉड, दिस इज ट्रेजर हिडन इन द शैडो, शैडो तो बहुत है, इनहेरिटेंस, एंड लुक एट दिस। सो खोदने से मिलेगी, राइट, ट्रेजर हिडन इन द शैडो। तो कुछ है यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, कुछ मिल सकता है, एक स्टार मिल सकती है, यू नो, यू विल गेट समथिंग बिग, बिकॉज आपको लग रहा है यहाँ पर तो कीचड़ है, कुछ तो नहीं है, सभी चीज़ें तो सूख गई है, बट देयर इज़ एन गोल्डन एग। सो दिस इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। सो मुझे लग रही है कुछ चीज़ें आपको यू नो अनएक्सपेक्टेडली आइदर आप बोले या फिर कुछ यू नो आपको यू नो कोई बताए, कोई इन्फॉर्मेशन। ओके, दिस इज़ द डिवाइन फेमिनिन कॉस्मिक ऊम। बाय द वे ये फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि कॉस्मिक ऊम का मतलब है कुछ निर्माण ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी प्रोसेस में है। सो एक्साइटमेंट, यू विल गेट द आंसर। अगर आप खुद में झाँकेंगे सो यू विल गेट द आंसर। मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज सैटर्न एंड स्कॉर्पियो, अगर ज्येष्ठा या फिर अनुराधा दोनों में कोई एक है, इट्स वेरी डीप एनर्जी। ये पर्टिकुलरली ऐसा व्यक्ति अगर मैनिफेस्टेशन करता है, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को फॉलो करता है, सो ये ऐसा टेक्निक फॉलो करता है जो नॉर्मली हीलर हो, रेकी मास्टर हो करते ही नहीं हैं, सोचेंगे ही नहीं, ये इतना डीप होती है एनर्जी। सो दैट्स से मुझे लग रहा है ऑलरेडी कुछ फॉर्म हो चुके हैं आपकी लाइफ में, ऑलरेडी ऊम फॉर्म है। सो वो एक्साइटमेंट यहाँ पर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो न्यूज़, वो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट थोड़ी यहाँ पर झांकने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको लग रही है कि सब कुछ सूख गई है, यू नो, कोई फ्लावर्स नहीं है। दिस इज़ अकाउंटेबिलिटी, this is guidance, and this is community, who'd love, look at this, who'd love, community, and with this I love you, future love letter, I love you। okay, सो बहुत अच्छी कार्ड आई है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। सो फ्यूचर लव लेटर, एंड लुक एट दिस, मिररिंग इच अदर, लाइक यू नो आप कुछ लिख रही है, उनको कुछ मैसेज मिल रही है, वो सेंस कर रही है। बट ये बात सिर्फ टेलीपैथिक कनेक्शन की नहीं है, डेफिनेटली कुछ व्यूवर्स के लिए, बिकॉज दिस इज़ कम्युनिटी एंड आई लव यू, कोई प्रपोजल हो सकते हैं आपके लिए। ओके, आप जिस कम्युनिटी से जुड़ी है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकती है। एंड दिस इज़ वेरी यू नो हुड लव जो होती है ना, मतलब बहुत सॉलिड है। ओके, दिस इज़ बिकॉज इट्स अ गोल्डन एग, इसका कोई ऑल्टरनेट कुछ होता नहीं है, मतलब इसका कोई प्रॉक्सी नहीं दे सकता। ये इतना कीमती है, इतना एक्सपेंसिव है, बट आपको जो ज़रूरत है, बिकॉज इट्स लाइक यू नो एक रिजर्वर में सीक्रेट है, तो आपको थोड़ी और यू नो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है जो जस्ट फॉर एग्जांपल आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है वो तो मेरी हिडन टैलेंट है, मैं उसको लेकर काम करूँगी, बट बहुत टाइम से शायद आप सोच रही है, आप उसको नरिश नहीं कर रही है, आप उसको पैम्पर नहीं कर रही है। एंड दिस इज़ गाइडेंस, कोई रीडर हो, कोई मदद करे, क्योंकि गाइडेंस आपको मिलेगी, सो दैट यू कैन टेक सम इनिशिएशन। अकाउंटेबिलिटी से मुझे थोड़ी वाइब से पूरी पिक्चर को देखो, तुम सिक्के के एक पहलू को देख कर डिसीजन ले रहे हो। दैट्स व्हाई कहा गया ट्रेजर हिडन इन द शैडो, तुम नहीं देख रहे हो उस शैडो को, ट्रेजर उसी जगह पर है। इनहेरिटेंस भी मिट्टी से धन पहले ज़माने में मिलती थी ना, गड़ा हुआ धन मिलता था। सो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर सच में गड़ा हुआ धन मिलने की एनर्जी में बिल्कुल वो बात नहीं है, बट समथिंग लिस्ट एक्सपेक्टेशन जहाँ पर है,
बट अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपको भी यहाँ पर एफर्ट्स लगाना होगा, राइट, लाइक बोल्ड होगा, लाइक लायन। ओके, बट या दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी, फ्यूचर लव लेटर। ओके, आई लव यू ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, 8 से लेकर 15 फरवरी। लव लेटर की एनर्जी आ रही है ना, लेटर लिखना, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2, 8 से लेकर 15 फरवरी। वन टाइम कोई लेटर मिल सकते हैं आपको, या फिर आप ही खुद दे दें। ओके, एंड लुक दिस कार्ड, दिस पर्सन जैसे वो आपको देख रहे लिखते हुए, यू नो, सो एनर्जी इज म्यूचुअल। ओके, दिस इज योर मास्टर कार्ड। देखते हैं योर लव लाइफ। ओके, वन मोर, 10 of wands with this 7 of wands. You are very guarded, you know, आप बहुत रिजर्व गार्डेड एनर्जी नज़र आ रही है करंट टाइम फ्रेम में। ओके, देखते हैं योर मास्टर कार्ड फर्स्ट। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज क्लैरिटी। एस ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है होल्डिंग शॉर्ट्स, लाइक वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस। एंड शॉर्ट्स आने का मतलब ही है क्लैरिटी आना, कम्युनिकेशन आना, राइट, और कुछ न्यू स्टार्ट होना। देखते हैं करियर वर्क फील्ड की क्या एनर्जी आ रही है। ओके, करियर वर्क फील्ड की एनर्जी ठीक है, बट आप थोड़ी जगलिंग करी है। समटाइम्स होते ना कि आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे मैच में कुछ एक क्रिकेटर है जो 2-3 मैच में 100 की एंड थर्ड मैच में 0 कर दिया। मुझे थोड़ी आपकी वो एनर्जी नज़र आ रही है करियर वर्क फील्ड में। एक मून कार्ड है, एक किंग ऑफ शॉर्ट्स है। समटाइम्स आप बहुत काम करें और बाकी टाइम आप सो रही है। सो जैसे एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत ऑथेंटिक है, लॉजिकल है। सो काम काज की जगह पर तो ठीक है, बट एब्सेंट माइंडेड ना रहें, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स से हम ये कभी भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखते कि वो गलती करे। एब्सेंट माइंडेड होकर वो किसी जगह पर कुछ साइन कर दे, किसी जगह पर कुछ गलत कुछ नंबर लिख दे, आई डोंट नो। सो यहाँ पर मून थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ी इल्यूशन है, थोड़ी आपको भ्रमित कर रहा है करियर वर्क फील्ड में। और आप पढ़ने बैठे हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, दूसरे काम पर ध्यान दे रही है, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज आपकी जो करियर ग्राफ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स, वेरी डिसिप्लिन्ड। ओके, तो इस चीज़ पर थोड़ी ध्यान दीजिए। ओके, लेट्स सी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। आपकी स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है एंड दोनों जगह पर ही मुझे सी दिखाई दे रही है। हेल्थ की कोल्ड कप से जुड़ी एक थोड़ी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है, बट द 6 ऑफ शॉर्ट्स लिटिल बिट मेंटल हेल्थ इशू, जहाँ पर कोई उससे लड़ रहा है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, कैसे उस चीज़ से बाहर आए। सो ये मेंटल हेल्थ इशू की बात थोड़ी इस वीक में कर रही है, बिकॉज इतनी सारे आपके सीक्रेट हैं एंड यू आर वेरी इंटेंस, वेरी समटाइम्स वेरी डार्क। सो ये तो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इज़ अ वेरी बिग क्रिसन मूड। ना आप इसको होल्ड कर पा रही है, ना आप इसको छोड़ पा रही है, कहीं क्रॉस रोड, सो ये एक मेंटल हेल्थ इशू मुझे किसी फील्ड के लिए नज़र आ रहा है, पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए, आइदर दिस इज रिलेशनशिप और करियर वर्क फील्ड। बिकॉज मून कार्ड भी आया हुआ है, करियर वर्क फील्ड को लेकर भी आप बहुत खुश है, एकदम जॉब सेटिस्फेक्शन है, ऐसा भी लग नहीं रहा। 12 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। इस हफ्ते में थोड़ी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें ग्रुप नंबर 2, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, पासिस कैंसर स्कॉर्पियो होल्डिंग ए सीप, जैसे वो लॉन्च करने जा रही है और कोई मैनिफेस्ट कर रही है। और मे बी दिस इज़ यू, बिकॉज यहाँ पर सैटर्न स्कॉर्पियो में है, यहाँ पर इतनी सारी स्कॉर्पियो एनर्जी आया हुआ है। सो दिस इज़ यू, में भी आप कुछ लॉन्च करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उस जगह पर आपकी मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअलिटी काम कर रही है। लेट्स सी योर लव लाइफ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड। व्हाट्स योर लव लाइफ? ओके, ओ माय गॉड, योर लव लाइफ, कितनी ट्विस्ट टर्न आ रही है लव लाइफ में, और मे भी आपकी चल रही है। फर्स्ट दिस इज, लुक एट दिस, द टावर कार्ड। ओके, दिस इज टावर कार्ड एंड दिस टावर क्वाइट इंटरेस्टिंग, चारों तरफ से कुछ फट रही है, ये टावर गिरा नहीं है। नॉर्मली हम टावर कार्ड में क्या देखते हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो चुकी है, कुछ ब्रेकअप हो गई है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गई है, बट ये टावर ना टूटी नहीं है। आसपास सब कुछ यहाँ पर तूफान दिखाई दे रही, टावर जैसी के वैसे दिखाई दे रही है। सो लव लाइफ में हो सकता है आपका कुछ ऐसा हुआ है, बट ये जैसे कि वैसे ही है। मतलब जो रिलेशनशिप, अगर आप कोई रिलेशनशिप में है तो वो थोड़ी सी भी हिला नहीं है, वो चीज़ें, वो बॉन्ड, वो कनेक्शन, वो इंटेंशन थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई है। दिस इज़ एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, बाय द वे।
एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, दिस इज द डिवाइन फेमिनिन वूम, आपकी आई भी है, दिस इज कॉस्मिक वूम, एम्प्रेस एनर्जी, एंड दिस इज एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली इट्स एस ऑफ कप्स में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट देने की, बिकॉज 2 इज अ सीयर, यू हैव द मास्टर कार्ड इज एस ऑफ शॉर्ट जो कम्युनिकेशन क्लैरिटी से जुड़ी बात करता है, एंड एस ऑफ कप्स ऑफर, एंड विद दिस एम्प्रेस डिवाइन परमानेंट एनर्जी आ रही है। देखिए एम्प्रेस जो होता है ना, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, एंड दैट्स वाई मैं आपको बताई कि इस एक की कोई प्रॉक्सी नहीं दे सकता, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव, प्राइसलेस। सो आपकी लव लाइफ मुझे रीबिल्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है कि एक्सटर्नल फैक्टर बहुत काम करी है, एंड दैट्स वाई ये बिल्डिंग टूटा नहीं है। देखिए सबके लिए तो ये एक्स वेक्स का बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत इंटेंस कनेक्शन है कुछ के लिए, ओके बाकी सभी के लिए नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक मिररिंग एनर्जी भी आ रही है, ट्विन फ्लेम की भी बात हो रही है। सो जनरल रीडिंग है, सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, बट एम्प्रेस विद दिस एस ऑफ कप्स, रीबिल्ड होना, दिस उम्ब, सो लव लाइफ रीबिल्ड होना। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, फाइनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 इस हफ्ते में, सेकेंड वीक 8 से लेकर 15 फरवरी। ओके फन टाइम मूव। चक्र हीलिंग, हाई प्रीस्ट ऑफ अटलांटिस, चक्र हीलिंग का दोनों हाथ में सेलेनाइट है, सेलेनाइट से स्पिरिचुअल क्लिंजिंग देखते हैं हम। सो एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है, एक हाथ में सेलेनाइट, एक्चुअली हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे हाथ से उसको रिलीज़ करते हैं। सो यहाँ पर एक एक्सचेंज हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स के साथ आपका एनर्जी एक्सचेंज होना। एंड नेक्स्ट विद दिस लाइट योर फायर, बी पैशनेट, एंड पहले आने का मतलब ही है लाइट योर फायर, बी पैशनेट अगेन, इग्नाइट योर पैशन। एंड विद दिस इनर स्ट्रेंथ का आने का मतलब इस लाइनस एनर्जी कि बोल्ड होकर कुछ एक्शन लेना। ओके एंड फाइनल कार्ड फॉर बैलेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट, आइसिस का एनर्जी जो होती है, सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, कोई इंपॉर्टेंट कुछ साइन करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं आप। आइसिस एक्चुअली हम जानते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, वो मैनिफेस्टेशन के लिए हम उनको कॉल करते हैं आइसिस को, एंड दिस इज़ अ बैलेंस। सो ओवरऑल इन एंड यंग एनर्जी आई हुई है, 1 पोर्शन इज़ वाटर, 1 पोर्शन इज़ फायर। सो मे बी मैं आपको बोल देना, आपकी अंदर एक रिजर्वर है वाटर का, एंड इज़ वेरी सिक्रेटिव। ओके सो इस जगह पर थोड़ी आग डालना होगा ताकि चीज़ें बैलेंस हो। सो यहाँ पर मुझे इस वीक में वो बैलेंस दिखाई दे रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली दिस इज सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। एंड आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, एंड आपने चूज़ करा है एल कार्ड। एल एक्चुअल में पिता है, लाइक फादरली फिगर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटेड एनर्जी, जो हम किंग ऑफ पेंटाकल्स को देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल टैरो में अगर आप किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड एम्परर को मिक्स कर दें, जो एनर्जी फॉर्म होगी दैट इज़ एग्जैक्टली एल का एनर्जी। और ये आपकी पार्टनर हो सकती है। बाय द वे दिस इज एक्चुअली अर्थ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। पर जैसे कोई एक्लिप्स लगी हुई है, आई डोंट नो, मुझे स्टार्टिंग में लगी एक एक्लिप्स लगी हुई है करंट टाइम फ्रेम में, एक ग्रहण लगी हुई है, और यू आर गोइंग थ्रू सम टफ सिचुएशन, आपको लग रहा है कि ग्रहण ही है। नाउ कोई कोई एक्चुअली एल इट्स अ सपोर्टिव सिस्टम, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम, जो सॉलिड है, जहाँ पर नो मैनिपुलेशन, दैट इज़ नो स्टॉक, कोई छल नहीं है। दिस इज एल्क। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मनी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है इस वीक में, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3। आपकी फादर और कोई फादरली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, वो आपको कुछ गिफ्ट्स खरीद कर दें। कोई मेल फिगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पर्टिकुलरली मेल फिगर। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर 3, सेकेंड वीक फरवरी 8 से लेकर 15 फरवरी 2024। वन टाइम मोर। देखते हैं मुझे आपकी एनर्जी में ना जेनरसिटी नज़र आ रही है कि इस हफ्ते में आप कुछ लोगों की मदद करेंगे। लुक एट दिस, योर बॉटम ऑफ द डेक, एंड कम आउट फ्रॉम द स्केप। ग्रुप नंबर 3, यू आर वेरी डिटैच्ड इमोशनली। ओके दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, बट आप हो सकते हैं यू आर गोइंग थ्रू दिस इमोशनली, थ्रू डिटैच्ड है आप। ग्रुप नंबर 3, सेकेंड वीक फरवरी
8 से लेकर 15 फेवरेट और 24। Wait. This is the same person, right? Let me check. Okay, interesting. Group number 3. देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए. Okay, this 3. Okay. Group number 3. क्या मैसेज है सेकेंड वीक फेब्रुअरी 8 से लेकर 15 फरवरी 2024. टैरो से देखेंगे. पहले ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं, देन गाइडेंस देखेंगे टैरो के बाद. दिस इज ओके, दिस 3. ओके, दिस इज एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर यू. देखते हैं क्या थीम आ रही है. बट जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर मुझे आई, दिस इज लाइक सेम फादरली फिगर. लोग कोई जैसे बहुत जनरस है एंड वो नीडी पर्सन की मदद कर रही है. एक स्पिरिचुअल गुरु टीचर हो सकते हैं जिसके थ्रू से कोई गाइडेंस आपको मिले, और यू विल बी वेरी जनरस इन दिस वीक. आप अपनी कुछ ज़रूरत हो सकती है आप यूज़ नहीं करते वैसे चीज़ों की आप डोनेट कर देंगे या फिर शेयर करेंगे एक्सेस को. कोई फेवर मिलने जा रही है आपको. एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम. जैसे एक पल के लिए मुझे लगे कि आपका ग्रहण लगी हुई है करंट टाइम फ्रेम में एंड ये हट जाएगी. एक एनर्जेटिक क्लियरिंग होगी एंड लुक लाइक कोई ब्लेसिंग. हम कहते हैं ना कि स्टार मीन्स ईश्वर कोई ब्लेसिंग्स आपको दे रही है. बट आपको थोड़ी ना इस केज से बाहर आना है. वेनस इन पाइसेस. आप देख नहीं रहे हो कि केज ओपन हो चुकी है. आप पीठ दिखा रही है इस केज को, केज की उस मेन डोर को. देखते हो क्या मैसेज आ रही है. ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ लस्ट. ओके, वेनस बहुत स्ट्रॉन्ग वेनस की एनर्जी आ रही है. ओके, दिस इज सैटर्न इन एक्यूरियस इसेंट्रिसिटी एंड इंस्पिरेशन. यू आर इंस्पिरेशन. ग्रुप नंबर 3. आपका काम काज ऐसा होगा आने वाले समय काल में हो सकती है और आपको इंस्पिरेशन मिले किसी पर्सन से. दिस इज मर्करी इन पाइसेस. बट कम्युनिकेशन थॉट चक्र पर मेन फोको पॉइंट यहाँ पर आपको डालना है इस वीक में. किस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज मर्करी पाइसेस डेबिटेटेड हो गया सिचुएशन. सो यहाँ पर केज ओपन हो रही है. यू आर नॉट रेडी एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कुछ अनकन्वेंशनल मेथड में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है. अनकन्वेंशनल सैटर्न एंड एक्यूरियस. लुक एट दिस. इस पर्सन को देखेंगे ना, इसकी पूंछ जो है ना मछली की है, आगे का हिस्सा क्रोकोडाइल का है, बाकी बॉडी ह्यूमन का है, सर है डेविल का, एंड ऊपर से एक मछली फ्लाई कर रही है. क्वाइट इम्पॉसिबल. सो इट्स समथिंग लाइक अनकन्वेंशनल. सब कुछ अनकन्वेंशनल. आई मीन वेट. ग्रुप नंबर 3. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक मुझे एग्जांपल में एक स्टोरी नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आप मंदिर गई हुई है जस्ट फॉर एग्जांपल, और कहीं जगह पर आप घूमने गई हुई है एंड उसी जगह पर आपको आपका पार्टनर मिल गया एंड आप उनसे काफ़ी प्यार करते हैं. झगड़ा रिजॉल्व हुई, आपको लगा चलो आज ही शादी कर लेते हैं. मैं क्यों बोल रही हूँ अनकन्वेंशनल मेथड में कुछ आना, कुछ अनकन्वेंशनल मतलब जो एज यूजुअल लोग नहीं करता. आइदर ये उस वे में मनी आना हो, कोई प्रपोजल आना हो, बिकॉज यहाँ पर बॉडी जो है ना एक ह्यूमन बींग्स के शेप में नहीं है. क्रोकोडाइल क्या करता है, ये एमपी मतलब ये जल में भी जा रही है, भूमि पर भी जा रही है, बट पूछ जो है पाइसिस का है. सो यहाँ पर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड अनकन्वेंशनल वे में इस चीज़ करने की वजह से चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी जो नॉर्मल प्रोसेस में नहीं हो रही थी. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और एक एग्जाम्पल क्या अनकन्वेंशनल, वो प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपको सोशल मीडिया में बातचीत करते करते सोशल मीडिया में ही बता दिया. वो आपको हो सकता है कि बातचीत करने के लिए आपको डेट पे नहीं बुलाई. दिस इज लिटिल बिट अनकन्वेंशनल, क्योंकि ये चीज़ें शायद फेस टू फेस होना चाहिए था. बिकॉज यहाँ पर लास्ट कार्ड आई हुई है, कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है. ग्रुप नंबर 3 वेरी अट्रैक्टेड, मे बी योर क्रैश, आई डोंट नो, बट समथिंग अनकन्वेंशनल वे में चीज़ें रिवेल हो सकती हैं. इंटरेस्टिंग. ओके, देखते हैं. ऑटोनॉमी. दिस इज सिलिकॉन, क्रिस्टल टेक्नोलॉजी एंड कंपैशन. एंड मुझे लग रही थी वेनस इन पाइसेस को देखकर कि कोई केज की उस ओपन डोर की ओर नहीं देख रही है. बिकॉज यू आर लाइक हीलर, वेरी लाइट वर्कर टाइप एनर्जी. कोई जब माला जाप कर रही है यहाँ पर, पूरी तरह से वो डेडिकेटेड है किसी स्पिरिट के प्रति. यू आर वेरी कंपैशनेट पर्सन एंड क्रिस्टल से जुड़ी एक एनर्जी आ रही है. क्रिस्टल से कुछ थेरापी वगैरह इस वीक में आप कर सकते हैं. सेशन थेरापी आपकी चल रही है पर्टिकुलरली क्रिस्टल से. क्रिस्टल टेक्नोलॉजी, मुझे अगेन एक बहुत बड़ी क्रिस्टल बाय करेंगे शायद आप, और क्रिस्टल ब्रेसलेट हो सकते हैं कोई आपको ऑफर करे. क्रिस्टल की एक एनर्जी आ रही है, वेनस एनर्जी बाय द वे.
बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेनस का एनर्जी भी आ रही है, वेनस एंड वेनस। तो क्रिस्टल बाय करना, कोई लग्जूरियस आइटम बाय करना, एंड जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रही है, एंड दिस इज़ द ऑटोनोमी, जहाँ पर आपके हाथ में पूरी कंट्रोल है, आपके हाथ में। बट कोशिश करें इस वीक में किसी को चोट ना पहुँचाए। ओके आपकी शब्द यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ऑटोनॉमी में थोड़ी एनर्जी में थोड़ी लायनेस वाला एनर्जी तो होता है। लेट मी चेक थोड़ी और क्या मैसेजेस आ रही है। कुछ लिखा गया है, मुझे डगास सिंबल दिखाई दे रही है, मनाज डगास यूवाज। ओके मैं आपको बोल रही थी ना, दिस इज़ एक्स्ट्रा मैसेजेस, विंटर्स ड्रीम जेस्टेशन पीरियड। ये एक्चुअली फ्रिज मूवमेंट है, जैसे कोई फ्रिज हो चुकी है और एक्लिप्स लगी हुई है। दिस इज़ एक्स्ट्रा मैसेजेस बाय द वे ग्रुप नंबर 3 फॉर यू। आपको इस स्नेल से बाहर रहना है, आप अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, एंड दैट्स वाई लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। मे बी एक अनकन्वेंशनल मेथड में ही क्यों ना हो, बट आपको बाहर आना है इस केस से। एंड मुझे लग रही है ये वीक आपके लिए कुछ स्ट्राइक कर रहा है आपको, और ऑलरेडी आप बहुत घायल है, वुंडेड है 4-4, बट द करेज टू स्टेप इनटू लाइफ, क्या वो करेज है अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेना? तो ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। मुझे ब्रह्मांड की एनर्जी, जहाँ पर ब्रह्मांड आपको शक्ति दे रही है, राइट, यूनिवर्स, एंड उस कोई जैसे फेदर गिर गई है, चोट पहुँची है इस ईगल या फिर रावण को। फेदर गिरने के मतलब उसे बहुत चोट लगी है। नाउ यूनिवर्स उसको हील कर रही है, एंड यूनिवर्स कह रही है कि शक्ति तो तुम्हें दे रहे हैं, अब नाउ कुछ करो, अपनी लाइफ की ट्रू स्टोरी को फिर से लिखो। दिस इज स्काई राइटिंग, आकाशीय रिकॉर्ड, द फेट्स, डेस्टाइन। कोई इवेंट इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस पीरियड से बाहर आइए। ओके आपको कहा जा गेट रेडी फॉर दिस, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। 49 नंबर 13, 44 मैसेज, 63 नंबर 9। ओके लेट्स सी, देखते हैं टैरो से। ग्रुप नंबर 3 8 से लेकर 15 फरवरी 2024, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थैंक यू। वन टाइम मोर। ओके आई अंडरस्टैंड ग्रुप नंबर 3 कि आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पॉइंट डाल रही है, बट लाइफ की बाकी हिस्सा को भी आप देखिए इस वीक में। ओके बात सिर्फ इस वीक का नहीं है, यू आर वेरी जेनरस, वेरी स्पिरिचुअल, लाइट वर्कर टाइप एनर्जी, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वर्ल्ड से, आपकी लाइफ पर्पस मिशन से जुड़ी है, उससे पीठ ना दिखाए, बिकॉज बर्ड देख ही नहीं रहा कि केज ओपन हो रही है, और ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज वो एक स्नेल की कॉइल के अंदर है, एक जैसे एकदम विंटर्स ड्रीम में है। Okay, this is your career work, your health, spirituality and your love life. One more, and this is your master card with this king of sword. मास्टर कार्ड में जजमेंट कार्ड आई है। जजमेंट एक गैब्रियल एनर्जी, राइट, गैब्रियल एंजल गैब्रियल जुड़ी है, कम्युनिकेशन, रिजरेक्शन, इम्पॉर्टेंट कंक्लूशन आ रही है आपकी लाइफ में। गेट रेडी फॉर दिस। सो इस कॉल को इग्नोर ना करें, इस कम्युनिकेशन को इग्नोर ना करें। ओके देखते हैं आपके लिए कैरियर वर्क फील्ड की क्या एनर्जी आ रही है। ओके दिस इज़ लिटिल बिट फिकल माइंडेड एनर्जी है कैरियर वर्क फील्ड में, बिकॉज मून एकमात्र यहाँ पर मेजर करना में आई है। दिस इज़ द 9 ऑफ कॉइंस। कुछ व्यूवर्स के लिए जो लाइट वर्कर से जुड़े काम करते हैं, लाइट वर्कर हो, टैरो रीडर, रेकी हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कुछ इससे जुड़े अगर आप काम करते हैं, बहुत पॉजिटिव मंथ, बहुत पॉजिटिव वीक है। मंथ भी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, मेरे मुँह से मंथ निकल गई। मून एंड 9 ऑफ कॉइंस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। ओके बट दिक्कत है अगर आप स्टूडेंट हैं, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की, ये सब कुछ नहीं है, सो डेफिनेटली आपको बहुत एब्सेंट माइंडेड कर रही है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स गेट रेडी फॉर समथिंग, बट द मून इज़ लिटिल बिट लाइक डिले कर रही है, लिटिल बिट आपको कंफ्यूज कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड कर रहा है कि ए कर ले या फिर वो कर ले। ओके सो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है, इवन मनी की फ्लो भी थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड मुझे इस वीक में दिखाई दे रही है, बट आप खर्चा करेंगे, बिकॉज मून फेमिनिन एनर्जी आई है, कोई लग्जूरियस आइटम के ऊपर खर्चा करेंगे आप। ओके देखते हैं।
ओके, दिस इज़ योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस इज 7 ऑफ कॉइन्स। सो अगर हेल्थ की इशू चल रही है ऑलरेडी आपकी करंट टाइम फ्रेम में चल रही है तो ये रिकवर हो रही है। सेकेंड वीक में आप थोड़ी विजिबल चेंजेस देखेंगे। एंड कॉइन कार्ड आई है, आई मीन दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे सो एंड स्टॉक दिखाई दे रही है। सो इट्स लॉट ऑफ हीलिंग, मेंटल हेल्थ इशू जो है वो हील होता हुआ नजर आ रही धीरे धीरे। एंड आप खुद करेंगे, क्रिस्टल के थ्रू से हो, नाम जप कर हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर जपमाला दिखाई दी कि आप 108 बार पर्टिकुलर कोई मंत्र को आप एकदम से स्ट्रिक्टली उसको मेंटेन करते हैं कि मैं करूँगी और मैं बहुत हील फील कर रही हूँ। एंड आपको लगेंगे कि मैं करता हुआ, मैं मेरी गुस्सा हो, मेरी तकलीफ़ हो, पेनफुल सिचुएशन से मैं थोड़ी मुझे मुक्ति मिल रही है ये कर तो वो एनर्जी मुझे लग रही है। बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड दिस इज़ योर स्पिरिचुअलिटी, 4 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ है, लुक एट दिस कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक सेलिब्रेशन। कुछ व्यूअर्स शायद कोई पूजा पाठ कोई इनवाइट करे उनके घर में हो रही है, आप अटेंड करें, ऐसे कोई सैक्रेड रिचुअल मुझे नज़र आ रही है। होते हैं ना कभी कभी कोई आपके घर में पूजा पाठ हो रही है, पर्टिकुलर कोई देव देवी गॉडेस का यहाँ पर पूजा हो रही है, आप अटेंड करिए, आपको बहुत सुकून सा मिल रही है। बट द स्पिरिचुअलिटी 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लग रही है एनर्जी इज प्रोटेक्टेड, आप खुद महसूस करेंगे उसको। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ। ओके, आपके लिए एक सोलमेट कॉल है, ग्रुप नंबर 3। बट यू आर लाइक एकदम आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे किसी ने चोट पहुंचाई है आपको एंड आपको ना एक मतलब आपकी एनर्जी थोड़ी डिफेंसिव हो गई है, जैसे कोई ह्यूमिलिएशन हुई है, किसी ने जानबूझकर जैसे लव लाइफ में आपको वो चोट पहुंचे। दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस। ओके, लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3, सेकेंड वीक फेब्रुअरी। जैसे आपका बहुत ह्यूमिलिएशन बहुत हुई है। आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी, अगर नहीं हुई है तो बहुत बढ़िया है। बट विद दिस आप जैसे वेट कर रही हैं कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स की पर्टिकुलरली। एंड 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट एनर्जी की रिस्पॉन्स की आपको वेट है। दिस इज 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स। आप न्यू एनर्जी के लिए रेडी नहीं हैं। ओके, एंड शायद उस पास्ट को भुलाने के लिए आपकी बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या फिर आप उस पाथ पर चले गए। आई डोंट नो। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं कि लव लाइफ में जैसे कुछ इनजस्टिस से हुई है। ग्रुप नंबर 3 आप जैसे पास्ट को ही बार बार रिकॉल कर रही हो। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, लाइक माँ काली दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, माँ काली, गॉडेस काली। एंड दिस इज द हायरोफेंट। ओके, वन मोर। ओके, एक साथ में कार्ड है ये जस्टिस एंड डेथ कार्ड। ओके, इनजस्टिस का टाइम फ्रेम। ओके, मैं आपको एक बात बोल रही थी ना, कुछ इनजस्टिस से हुई है और कुछ एक्सटर्नल कुछ पर्सन की इंटरफेरेंस की वजह से कुछ ऐसा लव लाइफ में बहुत बड़ी कोई यहाँ पर ह्यूमिलिएशन हुई है, आपकी हुई है। सो ये पास्ट में हुई है बिकॉज 6 ऑफ कप्स आई है। ओके, बट मुझे थोड़ी वाइस आ रही विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड द हायरोफेंट, कोई इंपॉर्टेंट इशू रिजॉल्व होने जा रहे हैं आपके लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस कार्ड आई हुई है एंड विद दिस डेथ कार्ड एंड लुक दिस 3 मेजर अरकाना। सो डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ बर्थ, इट्स लाइक ए बर्थ, डेथ, रीबर्थ। सो लव लाइफ में आप एक जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं एंड इस वीक में उसकी पॉसिबिलिटी है जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, ये ह्यूमिलेशन आप डिज़र्व नहीं करते हैं, राइट, ग्रुप नंबर 3। बट लुक एट दिस द एनर्जी, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। डेफिनेटली बी फ्लेक्सिबल। ओके, डोंट बी टू मच डिफेंसिव, बी फ्लेक्सिबल। ओके, ग्रुप नंबर 3 एंड लुक एट दिस इज लाइक ए विश फुलफिलमेंट फॉर यू। देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 3। बिकॉज जजमेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कॉल, रिकॉन्सिलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर, मैं सबके लिए रिकॉन्सिलेशन नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी अगर आपको लग रही है कि गॉड कनेक्शन कट हो चुके हैं, सो रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर बात अगर हो रही है कुछ भी वर्ड्स के लिए। बट अदरवाइज एक लव लाइफ में जस्टिस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत बुरा की है एंड बहुत ह्यूमिलेशन हुई है, तो आप डेफिनेट जगह पर आप कट कर देंगे। थैंक यू। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं सेकेंड वीक। वॉच योर वर्ड्स, या
सो हार्ट्स वॉइस ना बोले, क्योंकि आप मरकरी पास वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, जो बोलेंगे वो फलित हो सकता है। तो आप शब्द ना बोले, आप जो भी बोलेंगे बहुत सोच समझ कर। ओके, दिस इज काली माँ 2 टाइम्स स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी एनर्जेटिक क्लियरिंग है। 2 टाइम्स काली माँ, लुक एट दिस गॉडेस काली, एक एनर्जेटिक क्लियरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस ब्रेव स्पिरिट आर्टेमिस्ट। आर्टेमिस्ट जो होते हैं मतलब एक वॉरियर है, बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन मैसेज एपोलो। यहाँ पर गॉड आपके साथ है, पर्टिकुलरली गॉडेस काली की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप जिस भी रिलीजन से हैं, गॉडेस काली जो होते हैं ना, पर्टिकुलरली संहार करते, डार्कनेस को ख़त्म कर कर लाइट लेकर आते। दैट्स वाई आप माँ की दूसरे हाथ में ना फायर देख रहे हैं, रोशनी लेकर आना। एक हाथ से वो नाश करेंगे जो डार्कनेस है, दूसरे हाथ से वो यहाँ पर रोशनी लेकर आएंगे। सो मुझे आपकी लाइफ में ना सेद, इट्स लाइक कट होना, जो साइकिल, जो कार्मिक साइकिल यहाँ पर चल रही थी वो कट हुई, एंड एक रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है। एंड यू डिज़र्व दिस इज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। बी वॉरियर, ओके, एंड फॉरगिव। अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें आपसे भी गलती हुई है, सो या फिर वो पर्सन को आप माफ़ कर दें, आपका दिल कह रहा है। एंड मैं हमेशा कहती हूँ फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सामने वाले से भी ज़्यादा। सो माफ़ करने से आपकी एनर्जी हील होती है, राइट। एंड दूसरी है सेक्सुअल विजडम। डेफिनेटली ये कुछ व्यूअर्स के लिए इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पर कुछ पास्ट इशू जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। लुक एट दिस, दोनों जगह पर ही वो बाउल में फायर दिखाई दे रही है। सो इग्नाइट योर पैशन, डोंट बी पैसिव, पीठ ना दिखाई कोई अपॉर्चुनिटी को। अगर ऑलरेडी, क्योंकि ओपन केज से आप पीठ दिखा रही है, ऑलरेडी जो ओपन है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।